Hello students, welcome to my YouTube channel CS and IP Tutorials. I am Purnima, PGT Computer Science in Kendriya Vidyalaya Sangathan. So far, if you have liked my videos, please subscribe and do give me your valuable feedback as comment. This will help me to create better videos and will motivate me also. So today we will be discussing about Python libraries, and you must be very much familiar with the term library. Library क्या होता है? Now you will obviously say collection of books. बट दिस इज़ नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन. ठीक है, अगर मैं बहुत सारी बुक्स को ऑन वेरियस टॉपिक्स वेरियस सब्जेक्ट्स एक कमरे में ले जाके बंद कर दूं तो वो लाइब्रेरी नहीं कहलाएगी, वो स्टोर रूम कहलाएगा. वो लाइब्रेरी कब कहलाएगी? जब मैं उन बुक्स को एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में अलग अलग एल्मिराज में अलग अलग रैक्स में अलग अलग शेल्फ्स पे अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ तो वो मेरी लाइब्रेरी बनती है. अगर एक स्टोर रूम में जाके आप किसी पर्टिकुलर बुक को ढूंढने लग जाएंगे अमंग थाउजेंड्स ऑफ बुक्स तो शायद आप पूरा दिन निकाल देंगे, लेकिन वही बुक अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाके ढूंढेंगे तो आप 5 से 10 मिनट मैक्सिमम उसको ढूंढ लेंगे, है ना. सो दिस इज़ द डिफरेंस. अब ये कंसेप्ट प्रोग्रामिंग में कहाँ से आया, प्रोग्रामिंग में लाइब्रेरी की क्या ज़रूरत पड़ गई वो समझते हैं थोड़ा सा. तो हमने अभी तक फंक्शंस बनाए, और फंक्शंस हम क्यों बनाते हैं कि अगर मुझे किसी एक प्रोग्राम में या मल्टीपल प्रोग्राम्स में कोई फंक्शनैलिटी चाहिए और बार बार चाहिए मुझे वो, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर कोडिंग मैं सिर्फ एक फंक्शन कॉल स्टेटमेंट यूज़ करती हूँ और मेरा काम बन जाता है. ठीक है, लाइक सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं ये चेक करना चाहती हूँ इफ़ अ गिवन नंबर इज़ प्राइम और कंपोजिट या इवन या ऑड. ठीक है, अब मैं एक प्रोग्राम में ये फंक्शनैलिटी लेट्स से मेरे को 4 बार चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोडिंग 4 टाइम्स आई विल राइट अ फंक्शन डेफिनेशन एंड विल कॉल द फंक्शन 4 टाइम्स. दिस विल मेक माई जॉब ईजियर. सेम वे अगर मुझे यही फंक्शन किसी और प्रोग्राम में भी चाहिए तो मैं क्या करूँगी? इन दैट प्रोग्राम अगेन आई विल राइट द फंक्शन डेफिनेशन एंड अगेन आई विल कॉल द फंक्शन. अब मेरे को किसी और प्रोग्राम में फिर से चाहिए सम थर्ड प्रोग्राम, तो अगेन यू विल से कि हाँ फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे, मैम कॉपी पेस्ट कर लेंगे है ना. बट देयर कुड बी सम अदर मेथड ऑल्सो, और वो क्या होता है कि मैं ये जो फंक्शन है टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ प्राइम और कंपोजिट, मैं क्या करूँगी, मैं इस फंक्शन को एक फाइल में टाइप करूँगी और उस फाइल को फिर अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में इंपोर्ट करूँगी, इंक्लूड करूँगी उस फाइल को. देयर कुड बी सम मेथड कि उस फाइल को मैं अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में इंपोर्ट कर लूँ, इंक्लूड कर लूँ, और फिर वहाँ पर मुझे सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन कॉल करनी पड़े. तो वहाँ पे फिर मेरे को ये कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा या मल्टीपल टाइम्स फंक्शन डेफिनेशन लिखनी भी नहीं पड़ेगी. यहीं से कंसेप्ट आता है आपका पाइथन लाइब्रेरी या किसी भी प्रोग्रामिंग में लाइब्रेरीज़ का, राइट. तो अब वो क्या है वो एक बार समझ लेते हैं. लेट्स सपोज आई हैव वेरियस फार्मूलाज ऑफ एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वेरियस फंक्शनैलिटी हैं इनके रिगार्डिंग, जो मैंने अलग अलग फाइल्स बना के और उसमें मैंने इनकी फंक्शन डेफिनेशंस को सेव कर दिया. लाइक एल्जेब्रा में मेरे सारे एल्जेब्रिकल फार्मूलेज का कैलकुलेशन है, ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल फार्मूलेज का है, ट्रिग्नोमेट्री में ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज का जो मैंने है फंक्शन डेफिनेशंस, बहुत सारी फंक्शन डेफिनेशंस सेव कर रखी हैं. ठीक है. Similarly, I could be having multiple functionality of let's say physics subject, chemistry subject, biology subject, और इनको भी मैंने अलग अलग फाइल्स में इनकी फंक्शन डेफिनेशंस को सेव कर दिया है. ठीक है. अब मैं ये जो मेरी फाइल्स हैं, अलग अलग फाइल्स हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स वेरियस सब्जेक्ट्स, इनको मैं कलेक्टिवली सेव करती हूँ किसी फोल्डर में. उसको लेट्स से इसको मैंने नाम दे दिया मैथ फोल्डर का, और मैथ में मेरे ये तीनों फाइल्स आ गई. सिमिलरली इसके लिए मैंने एक साइंस फोल्डर बना लिया और उसमें मेरी ये तीनों फाइल्स आ गई, और इनको फिर मैं फर्दर कंबाइन कर दे रही हूँ किसी मेन डायरेक्टरी में, किसी मेन फोल्डर के अंदर. तो इसको मैं बोलूँगी लाइब्रेरी, इसको बोलूँगी पैकेज या सब पैकेज, और इसको बोलूँगी मॉड्यूल. ठीक है. जो मेरी फंक्शन डेफिनेशंस मैंने लिख के किसी फाइल में सेव कर रखी हैं उनको मैं बोलती हूँ मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स आर नथिंग बट प्रोग्राम फाइल्स .py फाइल्स होती हैं ये,
अगर मैं पाइथन की बात करूं तो मॉड्यूल्स आर .py फाइल्स कंटेनिंग वेरियस फंक्शन डेफिनेशंस एंड येस ऑल द फंक्शन डेफिनेशंस आर सम वे रिलेटेड, कि वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की होंगी या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होंगी या ऐसा कुछ, ठीक है। और जब इन मॉड्यूल्स को मैं कंबाइन कर दे रही हूँ किसी एक फोल्डर में तो उसको मैंने नाम दिया पैकेज या सब पैकेज का, और जब मैं पैकेजेस को फर्दर कंबाइन कर रही हूँ तो वो मेरे बन रहे हैं लाइब्रेरी। नाउ द टर्म लाइब्रेरी एंड पैकेज और सब पैकेज आर यूज इंटरचेंजेबली, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी के अंदर पैकेज क्रिएट करोगे और पैकेज के अंदर ही मॉड्यूल क्रिएट करोगे। यू कैन हैव मॉड्यूल्स इनसाइड लाइब्रेरी एज वेल। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं साइंस के फोल्डर को उड़ा देती हूँ और मैं इन तीनों मॉड्यूल्स को डायरेक्टली अपनी लाइब्रेरी के अंदर ही सेव करूँ तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। देयर इज़ नॉट इट इज़ नॉट नेसेसरी देन कि आप को मतलब पैकेज क्रिएट करनी ही है। तो सम हाउ द कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड पैकेज इज अप्रोक्सीमेटली सेम, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। सो द टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मॉड्यूल क्या होता है, पैकेज क्या होता है या लाइब्रेरी क्या होती है। अब पाइथन में कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स हमको मिले हुए हैं टू हेल्प अस इन आर कोडिंग। जैसे अगर मैं प्रिंट फंक्शन भी यूज़ करती हूँ तो दैट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन। अब मैंने कहीं पर वो प्रिंट फंक्शन डिफाइन नहीं किया, इट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन, ठीक है। इसी तरीके से इनपुट भी आपका फंक्शन है। तो वी हैव सम कॉमन लाइब्रेरीज इन पाइथन जो कि हम पढ़ेंगे। लाइब्रेरीज तो बहुत सारी हैं पाइथन में, दीज आर नॉट द ओनली वन, ठीक है, लेकिन जो कॉमन है जो हमें यूज़ करनी है और जो हमें पढ़नी है इन आर सिलेबस वो ये सब हैं। वी हैव पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसमें मेरा मैथ मॉड्यूल है, सी मैथ मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इससे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। देन आई हैव स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, URL लिब मॉड्यूल, फिर मेरा नमपाई एक लाइब्रेरी है, स्काईपाई है, थिंकटर है एंड मैटप्लॉट लिब है। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लाइब्रेरी जो मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरी तो हमें पता चल गया कि कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, पैकेजेस, सब पैकेजेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसको हमने लाइब्रेरी बोल दिया। ये जो मॉड्यूल जो हमारा बिल्कुल बेसिक एलिमेंट है किसी लाइब्रेरी का, वो क्या होता है? एज आई टोल्ड यू .py फाइल होती है। .py फाइल मतलब कोई प्रोग्राम फाइल है, तो प्रोग्राम फाइल, उस प्रोग्राम फाइल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा विच मेक इट अ मॉड्यूल, ऐसा क्या खास है कि वो फिर एक मॉड्यूल बन जाता है। तो उसमें आपके डॉक स्ट्रिंग्स आ जाती हैं, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। डॉक स्ट्रिंग्स कुछ नहीं होते, कमेंट्स होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स होती हैं ट्रिपल कोट्स में, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंटेशन होती है अबाउट दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल कि इसमें इस मॉड्यूल में क्या क्या है और उसको कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, एनी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, द वे यू डिस्क्राइब इट, उसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता है। देन वी हैव वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑब्वियसली, जो कि मेरे डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स होते हैं। डेटा के बिना तो कोई भी कंप्यूटेशन कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। देन आई हैव क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ दीज टू कंसेप्ट्स। एक मोटे तौर पे अगर मैं कह दूं तो अगर मुझे कोई सेल्फ डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सेल्फ डिफाइंड मतलब अगर प्रोग्रामर अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है, तो वहाँ पर हमारा कंसेप्ट आता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि हमने देखा कि जितने भी एलिमेंट्स मेरे एक प्रोग्राम में होते हैं, एवरीथिंग इन पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं एक इंटीजर वेरिएबल भी ले रही हूँ तो वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। तो सेम वे वो सब तो इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मेरे को यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो वहाँ पे मेरा क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आता है। देन आई हैव वेरियस इंस्ट्रक्शंस, स्टेटमेंट्स, जैसे कि मैं किसी भी प्रोग्राम फाइल में लिखती हूँ। एंड द मेन थिंग विच ए मॉड्यूल कंटेन इज़ फंक्शन डेफिनेशंस, ठीक है। जो भी वेरियस फंक्शन डेफिनेशंस हैं जो मेरे को इस तरीके से चाहिए कि मैं उनको फिर किसी और प्रोग्राम में इंक्लूड करके, इंपोर्ट करके यूज़ कर सकूं, तो वहाँ पे ये जितने भी मतलब फंक्शन डेफिनेशंस हैं ये कलेक्टिवली मेरी एक मॉड्यूल में सेव्ड रहेंगी, राइट। अब बात आती है, हमने ये जान लिया मॉड्यूल क्या होता है, पैकेज क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है, मॉड्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, और मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि इस मॉड्यूल की कोडिंग को हम इंक्लूड कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं किसी और फाइल में टू यूज़ इट। तो वो कैसे किया जाता है? तो इम्पोर्टिंग अ मॉड्यूल हैज़ टू मेथड्स। या तो मैं पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लूँ या मैं
सेलेक्टेड कुछ पोर्शन है उस मॉड्यूल का वो इंपोर्ट करूँ. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन मी कि मेरे को क्या चाहिए अपने प्रोग्राम में. उसके अकॉर्डिंग विच एवर द मेथड आई फील बेटर आई कैन अडॉप्ट. राइट. जब मैं पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करती हूँ तो उसका जनरल सिंटेक्स होता है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एंड आई कैन इंपोर्ट एज मैनी मॉड्यूल्स एज आई वॉन्ट. ठीक है. जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हो इंपोर्ट मैथ कॉमा टाइम, तो मैंने 2 मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया है. अगर मुझे सिर्फ मैथ इंपोर्ट करना होता तो मैं लिख सकती थी इंपोर्ट मैथ, उसमें फिर मैं कॉमा नहीं लगाती. राइट. और एक दूसरा तरीका होता है पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने में ही कि मैं मॉड्यूल को इंपोर्ट भी करूँगी और उस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में कोई डिफरेंट नेम दे देती हूँ जिसको हमने बोला है एलियास नेम. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख रहे हो इंपोर्ट मैथ एज एम, तो फिर क्या होगा, इस स्टेटमेंट के लिखने के बाद मेरा मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा और मेरे प्रोग्राम के अंदर आई कैन यूज़ दैट मॉड्यूल विद द नेम एम. राइट. तो इसको प्रोग्रामेटिकली एक बार हम करके देख लेते हैं. अभी मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ. ठीक है. और फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट मैथ डॉट पाई. इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं. राइट. तो इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ. और ये देखो वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड वट एवर. तो ये जब भी मैं अपने मॉड्यूल के किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगी अपने प्रोग्राम में, आई विल यूज़ द डॉट ऑपरेटर मैथ डॉट पी वाई. अगर मैं डायरेक्टली पाई लिख दूँगी तो इट विल गिव मी एरर. नेम पाई इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि पाई मेरे प्रोग्राम में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है. ये कहाँ पे डिफाइंड है, मैथ मॉड्यूल में डिफाइंड है. तो मैथ मॉड्यूल से जब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो आई यूज़ द डॉट ऑपरेटर. सिमिलरली एक और ऑब्जेक्ट यूज़ करके देख लेते हैं. अब अगेन यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मैथ डॉट एस क्यू आर टी. अगर सिंपली एस क्यू आर टी लिख दूंगी, एस क्यू आर टी इज़ अ फंक्शन इन योर मैथ मॉड्यूल. पाई जो था वो मेरा एक कांस्टेंट है मैथ मॉड्यूल में, एक डेटा एलिमेंट है, और एस क्यू आर टी मेरा फंक्शन है. तो इसको हमने एग्जीक्यूट किया एंड हेयर यू कैन सी द आउटपुट. सिमिलरली आई कैन इम्पोर्ट मल्टीपल मॉड्यूल्स एज वेल. अब यहाँ पे मैंने टाइम को इम्पोर्ट कर लिया, तो या फिर मैं इसी को इंपोर्ट करती हूँ एज एम. ठीक है. अब मैं यहाँ पे पूरा का पूरा मैथ लिखने की बजाय सिंपली लिखूँगी एम डॉट पाई, एम डॉट एस क्यू आर टी. तो यू कैन सी हेयर आई एम गेटिंग द सेम आउटपुट. राइट. सो दिस इज़ हाउ वी कैन इम्पोर्ट अ मॉड्यूल. अब अगर मेरे को सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही इम्पोर्ट करना है अपने मॉड्यूल से तो उसका क्या मेथड होता है वो भी देख लेते हैं. उसके लिए मैं लिखूँगी फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट ऑब्जेक्ट नेम, और फिर जितने ऑब्जेक्ट मुझे इंपोर्ट करने हो सेपरेटेड बाय कॉमास आई कैन गिव. जैसे कि इसको अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई. ठीक है. अब क्या होगा, ये देखिए अब ये एरर दे रहा है. ओ सॉरी, एम यहाँ पे मैथ, स्टिल इट विल गिव एरर. और वो क्यों देगा वो भी देख लेते हैं. क्यों दिया एरर, क्योंकि मैथ डॉट पाई जब मैं ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर रही हूँ तो मुझे मैथ डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. मतलब मैंने फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, मतलब मैंने सिर्फ पाई ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट किया है. तो नाउ दिस पाई ऑब्जेक्ट ऑफ मैथ मॉड्यूल इज़ पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम. और फिर जैसे मैं किसी एक नॉर्मल डेटा एलिमेंट को यूज़ करती हूँ अपने प्रोग्राम से, उसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर लूँगी. ठीक है. तो
Here you can see फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट हो गई, सेकंड में एरर दिया। सेकंड में एरर क्यों दिया? क्योंकि मैंने पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉमा SQRT। अब इसको एग्जीक्यूट किया, अब एग्जीक्यूट हो गया। अब मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट कर लिया था, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई कैन इम्पोर्ट मॉड्यूल्स इनटू माय प्रोग्राम। समझ में आ गया होगा आपको। अब बात आती है कि ये तो हमने इनबिल्ट मॉड्यूल्स यूज़ किए, अगर मुझे खुद का कोई मॉड्यूल क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करूँगी? तो उसके लिए कुछ नहीं करना, हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, .py फाइल क्रिएट करेंगे, उसको .py एक्सटेंशन से मैं सेव करूँगी। देन उसको विद इन द सेम डायरेक्टरी आई कैन इम्पोर्ट इनटू माय प्रोग्राम्स। अब वो भी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे मैं दीज कमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, ठीक है। जो हम डॉक स्ट्रिंग्स ले रहे थे दे आर नॉट नेसेसरी, आप, लेकिन दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस देन टू इंक्लूड देम। फंक्शन बना लेते हैं। इज इवन एक फंक्शन बना लिया मैंने, ठीक है, जो एक आर्ग्यूमेंट लेगा, एक डेटा एलिमेंट, और इफ ए मॉड 2 इक्वल टू 0 तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, इफ कैपिटल आएगा, ठीक है। एक और फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से अब कोडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर चलो कर ही लेते हैं, है ना। इसमें मैंने लिया मिड इज इक्वल टू a / 2 and for I in range 2 से लेके कहाँ तक, मिड +1 तक, सॉरी, if a mod I इक्वल टू 0 तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है, एल्स एलिफ ले लेते हैं, I इक्वल टू मिड, I मिड तक पहुंच गया और मेरा ये कहीं पर भी 0 नहीं हुआ तो रिटर्न रिटर्न ट्रू, ठीक है। लॉजिक बेसिकली क्या है कि मैंने नंबर को हाफ किया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लिकेशन में चेक करती हूँ, 2 से डिवीजन चेक करती हूँ, तो 2 से अगर वो जाएगा तो मिड तक ही जाएगा, n-1 तक भी ले सकते हो आप, नॉट अ बिग डील। प्रोग्राम की डिटेल्स में नहीं जाते हैं, मिड तक मैंने रिपीटेडली उसको डिवाइड करके देखा, अगर मिड तक वो किसी से नहीं डिवाइड होता है तो मिड के बाद वो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होगा वो नंबर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये जो लूप चलाया है ये 2 से स्टार्ट किया है और मिड +1 मतलब मिड तक मैं लूप चला रही हूँ, और फिर मैं आई को मतलब आई से डिवाइड करके देख रही हूँ ए को रिपीटेडली। अगर कहीं पर भी रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी, मतलब मेरा नंबर डिवाइड हो गया 1 और सेल्फ के अलावा किसी और से भी, तो इट इज़ नॉट प्राइम, ठीक है। और अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ और मेरा आई मिड तक पहुंच गया है तो
हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, राइट। तो ये दो फंक्शंस मैंने बनाए और मैंने इसको सेव कर दिया ऑब्वियसली demo.py से। अब मैं एक न्यू फाइल बनाती हूँ, एक और प्रोग्राम फाइल बना लूँ। तो यहीं से जब क्रिएट किया तो वो सेम डायरेक्टरी में ही जा रहा है। अब मैं यहाँ पे करती हूँ import डेमो, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट इज इवन 3, या चलो नंबर एंटर करवा लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो ही लंबी हो जाएगी। n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, ठीक है। एंड देन if is even n print n is even number, ठीक है। Similarly, if is prime n print n is prime number, else print n is composite number। यहाँ पे भी else ले लेते हैं, else print n is odd number, ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टेक बता सकते हो आप। मिस्टेक क्या की मैंने कि मैंने डेमो डॉट इज इवन नहीं लिखा, सेम वे डेमो डॉट इज प्राइम नहीं लिखा, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने से पहले सेव करना पड़ेगा। देखो ये क्या आ गया, वैल्यू ऑफ पाई क्यों आई, मैंने सेव नहीं किया क्या। इसको बंद कर देती हूँ। अब करते हैं एग्जीक्यूट। एंटर अ नंबर, मैंने एंटर किया 7, 7 इज़ ऑड नंबर, 7 इज़ प्राइम नंबर, ठीक है। सो समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से मैं अपने खुद के मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकती हूँ। एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब मैंने एंटर किया 8, 8 इज़ इवन नंबर, 8 इज़ कंपोजिट नंबर, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन मॉड्यूल्स, राइट। उसी तरीके से अब अगर मुझे अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट करनी है तो वो कैसे क्रिएट होगी। तो लाइब्रेरी क्रिएट करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि लाइब्रेरी या पैकेज एक नॉर्मल फोल्डर से डिफरेंट होते हैं। और किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, अगर मैंने सिंपली अपने मॉड्यूल्स को एक लाइब्रेरी में, एक फोल्डर में ले जाके सेव कर दिया तो वो फोल्डर मेरा लाइब्रेरी नहीं बन जाता है। कब तक, जब तक मेरे उस फोल्डर के अंदर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही हो। भले ही ये फाइल मेरी एम्प्टी हो, कुछ भी ना हो इसमें, लेकिन इस फाइल का होना बहुत ज़रूरी है। देन ओनली इट विल बी योर लाइब्रेरी या पैकेज या सब पैकेज, नहीं तो वो एक नॉर्मल फोल्डर ही रहेगा, ठीक है। तो उसको भी करके देख लेते हैं एक बार। लाइब्रेरी क्रिएट करने में सबसे पहले ऑब्वियसली हम एक स्ट्रक्चर अपना जो भी मेरा लाइब्रेरी का रहेगा वो डिसाइड करूँगी कि मेरे कौन से फोल्डर्स या कौन से पैकेज सब पैकेज रहेंगे, उनमें क्या मॉड्यूल्स रहेंगे मेरे, वो सब
मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया। उसके बाद मैं उन सभी मॉड्यूल्स को क्रिएट करूँगी, फोल्डर्स में सेव करूँगी, ठीक है। और फिर हर फोल्डर के अंदर मैं एक ये फाइल क्रिएट करूँगी, $init.py . ठीक है। देन इट विल बी योर पैकेज और सब पैकेज, और फिर जो मेरा मेन डायरेक्टरी होगी, मेन फोल्डर होगा, उसके अंदर भी मैं यही फाइल क्रिएट कर दूंगी। तो वो मेरी बन जाएगी लाइब्रेरी, एंड देन आई कैन इम्पोर्ट दैट लाइब्रेरी इनटू एनी प्रोग्राम एंड यूज़ इट। ठीक है, तो वो भी एक बार करके देख लेते हैं। अब जैसे ये मॉड्यूल मैंने क्रिएट किया, अब एक और मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देती हूँ। कुछ भी कोडिंग कर दे रही हूँ अब मैं। दिस इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिंग लाइब्रेरीज। ठीक है, एक और फंक्शन क्रिएट कर लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट दिस इज़ माय सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ मॉड्यूल 2। ठीक है, और चलो एक डेटा एलिमेंट भी क्रिएट करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे मैंने n ले लिया यहाँ पे 1000, सॉरी। सो ये एक मॉड्यूल क्रिएट हो गया, इसको सेव कर देती हूँ विद डेमो 1 या डेमो मॉड्यूल .py नाम से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं उस फोल्डर में जाती हूँ और अब यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करती हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से माय लाइब्रेरी। और इसके अंदर मैं डेमो को और डेमो मॉड्यूल को ले जाके शिफ्ट कर दिया माय लाइब्रेरी में। ठीक है, अभी तक माय लाइब्रेरी जो है ये लाइब्रेरी नहीं बनी है, ये एक नॉर्मल फोल्डर है। ठीक है, इसको लाइब्रेरी बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, न्यू फाइल पे जाते हैं और अब मैं ब्लैंक ही रखूँ इस फाइल को। बेशक मैं इसमें कोई भी कोडिंग करूँ, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, इट कुड बी ब्लैंक ऑल्सो, लेकिन मुझे इसे सेव करना है मेरे इस फोल्डर के अंदर विद द नेम $init.py . ठीक है, अब जब मैं इसको सेव कर दूंगी माई लिब फोल्डर में, तो ये माई लिब फोल्डर जो है अब ये बन जाएगा लाइब्रेरी। अब ये मेरी बन गई है लाइब्रेरी। अब मैं अगर कोई भी प्रोग्राम लिखती हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अब मैंने लिखा import mylib डॉट डेमो एज डी। ठीक है, और अब मैं लिखती हूँ डेमो के अंदर मेरे इज़ प्राइम और इज़ इवन फंक्शंस सेव किए थे मैंने, फंक्शन डेफिनेशन थी उनकी। तो यहाँ पे अगेन मैं वही कोडिंग कर लेती हूँ कि एक नंबर इनपुट करवा लेती हूँ, n इज इक्वल टू इंट इनपुट, सॉरी ब्रैकेट तो लगा ही नहीं, और अब कर लेते हैं प्रिंट इज इवन
अब मैं लिखूँगी डी डॉट इज इवन एन, और डी डॉट इज प्राइम एन। डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया मैंने, लंबी सी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, इफ एल्स नहीं लगा रही हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मेरा ये इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ऑब्वियसली इसको भी मुझे सेव करना पड़ेगा पहले। एंटर अ नंबर, मैंने एंटर किया 7, फॉल्स और ट्रू आ गया मेरा, ठीक है। फॉल्स फॉर इवन और ट्रू फॉर प्राइम। इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और अब की बार मैं वैल्यू दे देती हूँ, लेट्स से 10। तो दोनों के लिए अच्छा, इवन के लिए ट्रू आ गया और प्राइम के लिए फॉल्स आ गया। सो दिस इज़ हाउ आई कैन क्रिएट माई ओन लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी के जब मैं किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगी तो लाइब्रेरी नेम डॉट मॉड्यूल नेम, ठीक है। उसी तरीके से अब चलो हम डेमो मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। डेमो मॉड्यूल को एज डी इंपोर्ट किया मैंने। अब ये एरर देंगी ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये मेरे मॉड्यूल का हिस्सा नहीं है। ये इज़ इवन और इज़ प्राइम जो है वो मेरे डेमो मॉड्यूल में नहीं है। तो सिंपली मैं कर लेती हूँ डी डॉट माई फंक, मैंने एक फंक्शन लिया था उसमें, है ना, और लिया था इसको, चलो कॉल कर लेते हैं पहले। तो हेलो, आई एम क्रिएटिंग माई ओन लाइब्रेरी, दिस इज़ अ डेमो मॉड्यूल, ठीक है। यही प्रिंट स्टेटमेंट दी थी मैंने, उसमें दिखा देती हूँ आपको। माई फंक के अंदर हेलो, आई एम क्रिएटिंग माई ओन लाइब्रेरी, दिस इज़ अ डेमो मॉड्यूल। उसी तरीके से अगर मैं लिखूँ डी डॉट प्रिंट, डेटा एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं, नाम भूल गई मैं उसका, एन लिया था, ओके एन। तो अब अगर मैं इसको करवा रही हूँ तो एरर, सॉरी डॉट ऑपरेटर नहीं लगाया ना, डी डॉट एन, अब प्रिंट हो जाएगा ये मेरा डेटा एलिमेंट, सॉरी यहाँ पर डी डॉट नहीं लगाना था। हो गया प्रिंट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई कैन इम्पोर्ट माई मॉड्यूल्स फ्रॉम लाइब्रेरी इनटू माई प्रोग्राम, राइट। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझने की जो है इज़ द कंसेप्ट ऑफ नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होते हैं? देखो यहाँ पर मैं जब इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखती हूँ, आपने जिस भी प्रोग्राम में देखा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, प्रोग्राम खोल लेते हैं हम, ट्रायल डेमो। यहाँ पे जो मैंने ये इम्पोर्ट डेमो लिखा, तो अब डेमो नाम से मेरा एक नेम स्पेस क्रिएट हो गया इन दिस प्रोग्राम। डेमो इज सम ऑब्जेक्ट विच इज होल्डिंग space for other objects which I am going to use in my program. Like ये जो is even function है या जो is prime function है, ये मेरे वो objects हैं जिनको मैं use करूँगी अपने program में, and these objects are available in some namespace which is called as demo, ठीक है। For this program demo एक name ही तो है, वो मॉड्यूल है, वो बात हम समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो उसमें तो डेमो सिर्फ एक मैंने नाम ही तो लिखा है, और उस नाम के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के जब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट उस मॉड्यूल का यूज़ कर रही हूँ तो वो इन दिस प्रोग्राम बन जाता है मेरा नेम स्पेस। मतलब इट इज़ अ नेम होल्डिंग स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट्स विच आई एम गोइंग टू यूज़ इन माई प्रोग्राम। फिर वो ऑब्जेक्ट चाहे कोई फंक्शन हुआ, चाहे कोई डेटा एलिमेंट हुआ, या कुछ भी हुआ, राइट। तो वो फिर हमारे कहलाते हैं नेम स्पेस। नेम स्पेस की डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लो। नेम स्पेस इज अ नेम्ड स्पेस। मतलब नेम स्पेस क्या हो गया? नेम्ड स्पेस है, मतलब कोई स्पेस है जो किसी कुछ ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर रहा है और उनको मैंने कोई नाम दे दिया है, तो वो मेरा नेम स्पेस बन गया, राइट। एंड नेम मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये नेम स्पेस इज नथिंग बट अ मॉड्यूल ओनली। लेकिन मॉड्यूल है वो प्रोग्रामेटिकली फॉर द प्रोग्राम जिसमें मैं उसको इंपोर्ट कर रही हूँ, वो मेरा है नेम स्पेस। और वो नेम स्पेस जब ही बनता है जब मैं पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करती हूँ। अगर मैं सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ही इंपोर्ट करूँगी तो फिर वो मेरा नेम स्पेस नहीं बनेगा। वहाँ पर फिर मैं कोई डॉट ऑपरेटर नहीं लगाती हूँ, फिर मैं उस ऑब्जेक्ट को सीधे
यूज़ कर लेती हूँ, जैसे कि वो मेरे ही प्रोग्राम के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, तो वहाँ पर कोई आपका नेम स्पेस नहीं क्रिएट होता है, जहाँ पर मैं सिर्फ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करती हूँ फ्रॉम द मॉड्यूल, राइट। So this is all about how I can create my own library and how I can create my own module and how to access these modules and libraries in other programs. अब next video में हम discuss करेंगे कुछ inbuilt modules को. Thank you so much. Keep watching my channel.